नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में आ गए। चिराग ने फिर दोहराया कि जदयू से अधिक सीटें लाएगी लोजपा और नीतीश कुमार की विदाई तय है। इस बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव ने जारी कर दिया है आरजेडी का घोषणा पत्र। 10 लाख नौकरी और 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 35 वर्ष तक सभी युवाओं को और संविदा प्रथा समाप्त करने के साथ कई बड़े वादे। तेजस्वी का नीतीश पर हमला और कहा, एक ऐसा थाना बताए जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। उन्होंने खुली चुनौती दे दी है मुख्यमंत्री जी को। बिहार स्वाभिमान पुलिस बटालियन कांस्टेबल परीक्षा 2020 का रिजल्ट जारी हो गया है और पीईटी परीक्षा 2021 में फरवरी 2021 में होगी पीईटी परीक्षा। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि बिहार चुनाव में घोषणा पत्र में मुफ्त कोविड टीके का वादा बिल्कुल सही। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि दुष्कर्म आरोपियों को जनता वोट ना दें। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाला कल है और तेजस्वी आने वाला कल है। राजद के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दी तो इस पर भाजपा जदयू का हमला और कहा, वादा करें कि नहीं वसूलेंगे रंगदारी, और इसके साथ ही कई बड़े हमले। जदयू मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है, इसके बाद पूरे परिवार का करियर सबको पता चल जाएगा, और कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जीतनराम मांझी की हम पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। उन्होंने मुफ्त वाईफाई के साथ मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त में 1 लीटर देसी घी और 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर देने का वादा किया। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तेजस्वी यादव का नीतीश पर हमला और कहा, एक ऐसा थाना बताएं जहां बिना चढ़ावे के काम होता है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार में किसी एक ऐसे थाने और प्रखंड कार्यालय का नाम बता दे जहां बिना चढ़ावे यानी बिना रिश्वत में कोई काम होता है। उन्होंने मुख्यमंत्री को खुली चुनौती देते हुए कहा है कि अगर मेरी बात गलत और इसमें कोई संदेह है तो अपने भाषण में जरा एक बार पब्लिक से पूछ लीजिएगा, जवाब आपको वहीं मिल जाएगा। तेजस्वी ने जारी किया आरजेडी का घोषणा पत्र और कर दिए बड़े वादे। उन्होंने कहा कि 10 लाख बिहारियों को देंगे सरकारी नौकरी, किसानों का कर्ज माफ कर देंगे और नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मिलेगा। संविदा प्रथा को खत्म करके शिक्षकों और उर्दू शिक्षकों सहित सभी कर्मचारियों को अस्थायी करके समान काम समान वेतन दिया जाएगा। सभी विभागों में निजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा और गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा। सीसीटीवी लगाए जाएंगे। बुजुर्गों और गरीबों को 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए पेंशन कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आवेदन फॉर्म के लिए फीस नहीं लगेगी। बैंक, रेलवे और एसएससी की तैयारी के लिए मुफ्त में कोचिंग की व्यवस्था हर जिले में की जाएगी और 35 साल तक बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव द्वारा राजद का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और अब इस पर भाजपा और जदयू ने हमला करते हुए कहा कि वादा करें कि नहीं वसूलवाएंगे रंगदारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि वह चुनावी वादे नहीं बल्कि ये वादा करें कि अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे। वादा करें कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं को फोन नहीं किया जाएगा। वादा करें कि उद्योग लगाने से पहले ही रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। संजय जायसवाल ने कहा है कि तेजस्वी यादव वादा करे कि बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे लेकिन चरवाहा विद्यालय नहीं खोलेंगे और वादा करे कि बिहार को परिवारवाद से मुक्त करेंगे और इसके बाद ही वह कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी कोरोना की चपेट में आ गए और स्वास्थ्य खराब होने के बाद उन्होंने अपनी कोविड जांच कराई, जिसमें से उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। बिहार चुनाव के दौरान भाजपा के चौथे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जिन्हें कोरोना हुआ है और इसके पहले उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और शाहनवाज हुसैन भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। और वहीं शनिवार को बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश कुमार ने सीधे कभी चुनाव नहीं लड़ा, खुद के प्रदर्शन का पता नहीं है और कप्तान बने हैं। और चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार जनता की नहीं सुनते हैं और केवल अपनी बात करते हैं। उड़न खटोले पर सवार होकर नीतीश कुमार निकलते हैं, सीएम निकलते हैं तो कॉरिडोर बनाया जाता है, सीएम के सामने खूबसूरती पसोरी जाती है। बिहार में अफसरशाही हावी है। जदयू ने ऐलान करते हुए कहा कि 9 को तेजस्वी जन्मदिन मनाए और 10 को हम जीत का जश्न मनाएंगे। प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव छोटी मुंह बड़ी बात कहते हैं और 9 नवंबर को उनका जन्मदिन है, इसकी बधाई है, लेकिन 10 नवंबर को क्या होने वाला है यह वे नहीं बिहार की जनता तय करेगी। और जदयू प्रवक्ता ने कहा कि 10 नवंबर हमारा होगा, ये बिहार की जनता ने तय किया है। तेजस्वी जी अपना जन्मदिन मनाए, लेकिन जीत का जश्न हम मनाने वाले हैं। और दावा किया है कि 10 तारीख को तेजस्वी जी का दिवाला निकलेगा और बिहार की जनता दिवाली मनाएगी। और जदयू नेता ने दावा किया है कि तेजस्वी यादव और उनका परिवार अंतिम प्रयास कर रहा है, इसके बाद पूरे परिवार का करियर सबको पता चल जाएगा। कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि दुष्कर्म के आरोपियों को जनता वोट ना दें। उन्होंने कहा कि चाहे किसी भी दल के उम्मीदवार अगर दुष्कर्म आरोपी हैं और कोर्ट में मामला चल रहा है तो उन्हें वोट ना दें। और महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल राजद के द्वारा दुष्कर्म आरोपितों की पत्नियों को उम्मीदवार बनाए जाने पर लांबा ने ये बात कही। और कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि जिसके साथ आधी आबादी उसी की सरकार बनेगी। और वहीं अलका लांबा ने कहा कि नीतीश कुमार जाने वाला कल है और तेजस्वी यादव आने वाला कल है, बिहार की जनता को यकीन है। लांबा ने कहा कि छात्राओं के लिए केजी से पीजी तक निःशुल्क शिक्षा से बदलेगा बिहार और महिलाओं के अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन इस बार सरकार बदलकर आप लोग महिलाओं के हक में वोट दीजिएगा। जीतन राम मांझी की पार्टी हम का घोषणा पत्र जारी हो गया है। उन्होंने मुफ्त वाईफाई, एमडीए में घी, मिल्क पाउडर देने समेत कई वादे कर दिए। हमने अपने घोषणा पत्र में विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों में मुफ्त वाईफाई, मध्याह्न भोजन के तहत हर बच्चे को मुफ्त में 1 लीटर देसी घी और 1 किलोग्राम मिल्क पाउडर और गरीबों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा, ब्लड बैंक, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल और 1.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वालों को मुफ्त इलाज सहित कई वादे कर दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इंदिरा आवास के तहत मिल रहे मकान को सुसज्जित कर 2 कमरे का हॉल, किचन और बाथरूम के साथ जानवर रखने के लिए केज बनाए जाएंगे और अत्याधुनिक गांवों को क्लस्टर के रूप में विकसित किया जाएगा। इंदिरा आवास के लाभार्थियों की संख्या 2 गुनी की जाएगी। निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त कोविड-19 टीका का वादा बिल्कुल सही। बीजेपी के बिहार चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की दवा को लेकर विपक्षी दलों द्वारा की जा रही आलोचना के बीच
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा है कि ये घोषणा बिल्कुल ठीक है और पार्टी इस बात की घोषणा कर सकती है कि वह सत्ता में आने पर क्या क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल सही घोषणा है और स्वास्थ्य राज्य का विषय है और यह पूरी तरह से सही है। उन्होंने कहा कि हर दल अपने घोषणा पत्र में ये बताना चाहिए कि सत्ता में आने पर वह क्या क्या करना चाहता है। चिराग पासवान ने फिर से दोहराया और कहा कि जदयू से अधिक सीटें जीतेगी लोजपा और नीतीश कुमार की विदाई तय। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने एक बार फिर से कहा है कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी जदयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई तय है और चिराग ने आगे कहा है कि बिहार में इस बार लोजपा और भाजपा की ही सरकार बनेगी और चिराग ने कहा कि हम महागठबंधन के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जाएंगे।